तो हाँ जी, आपका नाम है सिमरदीप सिंह और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी यहाँ पे बनी है, मकर लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मेष। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि आप भी हैं यूएसए में, विदेश में हैं, लेकिन आप वहाँ पे आपकी सेटलमेंट आपकी नहीं हो पा रही। 3 साल हो चुके हैं, तो सेटलमेंट होगी या नहीं, मतलब आपकी पीआर वहाँ पे होगी या नहीं। एक तो सर ये है, एक आपने बोला है कि आपके काम काज में दिक्कत आ रही, कोई समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें, नौकरी कारोबार का सुख अभी लाइफ में इतना नहीं है, और आगे आपका धन संपत्ति कैसी रहेगी आपने ये जानना है। तो और भी आपको मैं अपनी तरह से आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, पहले वो समझो आप। तो ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, ये पाँचवा घर है, ये छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, 12 घरों को। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना, अपने धन के बारे में देखना है, तो धन का जो घर है वो दूसरा घर होता है। तो दूसरे घर से आपका धन देखेंगे भाई, कितना धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर। और फार्मूला यह है कि दूसरे घर का मालिक देखना। अब दूसरे घर में यहाँ पे देखो एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक इसका है शनि। तो आपके धन के लिए हमें दूसरा घर और दूसरे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो छोटे भाई बहन देखने हैं, तो तीसरा घर कुंडली में है छोटे भाई बहनों का घर, और तीसरे घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका मालिक है गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर और तीसरे घर का मालिक है गुरु, गुरु को देखना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है। जैसे आपने काम काज देखना है, 10वां घर देखना पड़ेगा, पत्नी देखनी है 7वां घर, बच्चे देखने 5वां घर, और इस घर का मालिक देखना है। जो भी कुछ उस घर का मालिक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में कई ग्रह तो हैं अच्छे और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और अभी जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा जीवन भर अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं आपके हमेशा वो खराब फल देंगे। लेकिन होता क्या है, अभी ये जो अच्छे बुरे ग्रह जो भी हैं, ये अपना असर जो है ये ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। तो अब जो दशा है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है अभी शुक्र ग्रह की। कब से चली है, ये 2009 में आपके ऊपर चली है और ख़त्म जाके 2029 में होगी। तो इसका मतलब ये है भाई कि आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा जिस ग्रह का आपके ऊपर असर है वो है ये शुक्र ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। अब इसका आपके ऊपर असर है कितना, ये असर है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं भाई, वो शुक्र की वजह से हो रही हैं। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण ये शुक्र है। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शनि की। ये 5 महीना 22 में आपके ऊपर चली थी, और 7 महीना 25 में, मतलब अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो दोबारा यहाँ पे मैं फिर बोल दूँ, ये जो 9 ग्रह हैं आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर है आपके ऊपर शुक्र ग्रह का, जिसकी है बड़ी दशा। मतलब आपके जीवन में भाई जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कारण आपका शुक्र ग्रह जरूर है। और दूसरा असर आपके ऊपर है शनि ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। अब पहले, क्योंकि शुक्र का असर आपके ऊपर है ज़्यादा, अब पहले मैं इसी की बात करूँगा कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो भाई शुक्र अच्छा है फिर तो देगा आपको अच्छे फल, अगर बुरा निकला
बुरे फल देगा। तो अब आप अगर आप मेरे से पूछें कि भाई मेरा शुक्र अच्छा है या बुरा, मैं बोलूँगा आपका शुक्र मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। अब खराब है तो क्या करेगा, आपको खराब फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा आपको खराब फल देगा। अब यहाँ पे आपका सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह ये अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। अब आपकी देखो जी कुंडली में राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है, गुरु उच्च का बैठा है, चंद्रमा मित्र राशि बैठा है। लेकिन आपका जो शुक्र है ये नीच का बैठा है। मतलब आपका शुक्र क्यों खराब है, नीच का बैठा है। एक ही ग्रह आपका नीच का वो है शुक्र। और बुरी बात क्या है कि उसी की चल रही है आपकी दशा। मतलब ये आपका जो समय मैं बोलूँगा वो समय अच्छा ज़्यादा नहीं चल रहा। अब शुक्र को विस्तार में जानते हैं। शुक्र जहाँ बैठा ये है नौवां घर, और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना, आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, इस पर नौवें घर को देखना पड़ेगा। नौवें घर से और भी चीज़ें हैं, जैसे नौवां घर धर्म का होता है, आप धार्मिक होंगे या नहीं। पिता का घर है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब आपको मैंने एक फार्मूला बोला था, घर का मालिक देखना है। तो नौवें घर में क्या लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालिक इसका बुध। तो आपका अगर भाग्य देखना है, नौवें घर के मालिक बने बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो अगर मैं आपके इस यहाँ पे पहले मैं बुध की बात करूँ, बुध तो आपका है भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो यहाँ पे बना है भद्र योग, बना है पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। तो बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध तो आपको देगा मतलब बुध तो ये योग लेके बैठा है कि आप भाग्यशाली होंगे। क्योंकि भाग्य घर का, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मेरा ही घर है, और मैं अपने घर में जाके अगर बैठ जाऊंगा तो मैं भाई अपने घर का अच्छा करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। ये नौवां घर बुध का घर है, अपने घर में बैठा है। तो इसकी वजह से बुध इस नौवां घर, जैसे नौवां घर भाग्य घर है, मतलब बुध आपको भाग्यशाली बनाएगा। बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाई भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, आप भाग्यशाली होंगे बहुत ज़्यादा। और भाग्यवंशी आपको लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। लेकिन बुध का अच्छा फल आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब इसकी चलेगी दशा। और इसकी भी छोटी दशा आपकी चलेगी इसके बाद 31/7/25 के बाद चलेगी। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बोला दशा में ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे अभी देखो ये आपकी डिटेल है, ये कुंडली है ये, और ये आपकी है बड़ी दशा शुक्र की, 9 में चली है, 29 में खत्म होगी। ये तो है बड़ी दशा, इसका आपके ऊपर है बड़ा असर। और ये शुक्र आपका है खराब। और छोटी दशा चल रही है शनि की, 5 महीना 22 में चली है, 7 महीना 25 में। और इस शनि की अगर बात करूँ ये भी खराब है भाई। लेकिन शनि के बाद यहाँ पे देखो बुध की दशा एक आएगी 31/7/25, अगले महीने चलेगी 31/7/25 में। और ये दशा आपकी 28 तक चलेगी। और ये बुध की जो दशा भी आपकी आएगी, ये समय आपका बहुत अच्छा होगा भाई। मतलब अगले महीने से आपका समय काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी जो शुक्र की दशा है जिसका आपके ऊपर बड़ा असर, वो तो भी दशा देखो काफ़ी लंबी है, 29 में ख़त्म होनी है। अब यहाँ पे देखो जी बुध देखा वो तो अच्छा है, लेकिन साथ में अब शुक्र की बात करेंगे। तो शुक्र कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। और वहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि में, शुक्र नीच का होके बैठा है। तो शुक्र क्यों खराब है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, भाग्य घर में नीच का बैठा आपके भाग्य की हानि कर देगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और शुक्र इस कुंडली में भाई 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर। अब 10वां घर किसका है पहले वो समझो। ये जो 10वां घर है ये आपके काम काज का घर है। काम काज, चाहे आप नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो, जो मर्जी कारोबार है वो 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है। पिता का ऐसा होगा आपका, 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, 10वें घर से सरकारी काम देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। और अब फार्मूला है 10वें घर का हमने मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 10वें घर में 7 लिखा है भाई। और 7 क्या है, तुला राशि, मालक कौन है, शुक्र। तो 10वें घर की चीज़ें देखने के लिए 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो शुक्र क्या करेगा, 10वें घर को लेके आपको दिक्कतें देगा। 10वां घर काम काज का घर है, तो काम काज के घर का मतलब शुक्र नीच का, शुक्र आपके सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में देगा भाई। इस शुक्र की वजह से आपको काम काज का सुख नहीं मिलेगा, नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी आपकी। जो आपकी आ भी रही हैं दिक्कतें, जो आपने बोला था कि पहले मैंने डॉक्टरी कर रहा था अभी ये कर रहा हूँ, वो दिक्कतें आने का कारण शुक्र है, जिसकी आपकी दशा चल रही है और वो नीच का है। 10वां घर पिता का है, शुक्र पिता संबंधी भी कुछ ना कुछ दिक्कतें देगा आपको, या तो पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकार का है, आपके सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। जो आपने बोला भी था कि 3 साल हो चुके हैं, केस लगा रखा है, काम नहीं बन पा रहा, वो शुक्र की वजह से, क्योंकि 10वां घर भाई सरकार का है, उस घर का मालिक नीच का बैठा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, शुक्र आपकी मान हानि भी कर देगा, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और शुक्र एक और घर का मालिक है, इस घर का 5वें घर का, और 5वां घर है आपकी संतान का घर।
संतान देखनी है पाँचवा घर, पाँचवें घर में 2 लिखा है माल शुक्र नीच का, ये थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता आपको देगा कुछ ना कुछ। क्या चिंता होगी, कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपकी पत्नी का गर्भपात होना, संतान में देरी होना। पाँचवां घर पढ़ाई का, पाँचवें घर में 2 लिखा है माल शुक्र नीच का, शुक्र पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा आपकी में, बुद्धि भ्रमित होना, पेट में दिक्कत आना, हेल्थ खराब होना, कोई छोटा मोटा आपको गुप्त रोग भी हो सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, कुछ ना कुछ गुप्त रोग भी आपको हो सकता है। तो देखो शुक्र कितने बुरे फल दे रहा है। शुक्र की वजह से आपको काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, पढ़ाई में दिक्कतें, भाग्य की हानि होना, जो आपने सवाल जो भी लिखे हैं, एक तो आपने बोला था काम काज में दिक्कतें आ रही, कारण शुक्र है। सरकारी कामों में दिक्कतें आ रही हैं, एक शुक्र कारण है, क्योंकि 10वां घर सरकार का घर है। पढ़ाई में दिक्कतें आ रही, शुक्र कारण है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, शुक्र कारण है। प्रेम प्रसंगों में दिक्कत अगर आती है, वो शुक्र कारण है। ये पत्नी का कारक होता है, विवाह, पत्नी से संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें आना, और लग्जरी लाइफ अगर आपको चाहिए, शुक्र का सही होना बहुत जरूरी। वैसे ही देखो जी, शुक्र के साथ इसी घर में बुध बैठा है, और बुध यहाँ पे है अपने घर में, और शुक्र नीच का। यहाँ पे बना है एक योग जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब बुध ने क्या किया, शुक्र के नीच को भंग कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये ज़्यादा लागू नहीं होगा, क्योंकि शुक्र है 25 डिग्री का, ये 6 डिग्री का, फासला ज़्यादा है। फिर भी इतना तो है, शुक्र का जो बुरा फल है वो आपको अगर मिलेगा थोड़ा सा मिलेगा। मतलब शुक्र अगर बुरे फल देगा, ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा, फिर भी देगा जरूर, लेकिन थोड़े बहुत ही देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा शुक्र बिल्कुल अच्छा हो जाए, तो भाई आपको शुक्र के करने पड़ेंगे पाठ पूजा उपाय। तो वो पाठ पूजा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला शुक्र का उपाय है, आप शुक्र का मंत्र आप किया करो। दूसरा है, इसके देखो जी कई उपाय, सभी मैं उपाय लिख देता हूँ, वो आप देख लेना जो आपको सही लगे। दूसरा इसका है पाठ शुक्र कवच का पाठ, ये जरूर वैसे पढ़ना। तीसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ, ये भी आपने पढ़ना है जरूर। तीसरा है शुक्र का दान किया करो शुक्रवार को। और चौथा है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। पाँचवा उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लेना। छठा उपाय है, शुक्र देवता की आरती किया करो। तो यहाँ मैं देखो जी फोर्स नहीं करूँगा कि सभी आपने उपाय करने हैं, लेकिन जो आपको उपाय लगता है कि आप कर सकते हैं करो। पहला उपाय जो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। कर जानना, एक माला ये मंत्र कर लिया करो। कब करना है, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम करो, या एक टाइम जरूर आपने निकालना है। और ये जो पाठ है शुक्र कवच शुक्र स्रोत, दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं, मतलब 2-2 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में। तो ये पाठ आपने जहाँ तो पढ़ने हैं या इनको सुना करो। तीसरा शुक्र का दान शुक्रवार को करना है। दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा क्या है दान। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी के, अगर वहाँ पे मंदिर है, माता मंदिर, आप माथा टेकने जा सकते हैं, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ आप पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। अगर आप लगता कि नहीं भाई इतना ये तो नहीं होगा, चाहे रहने दो। व्रत रख सकते हो शुक्रवार को, शुक्र का है, इसका दिन है शुक्रवार, तो आप शुक्रवार के दिन शुक्र देवता के लिए व्रत रखो, व्रत कथा कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, रहने दो, कोई बात नहीं। शुक्र देवता की आरती आप ये पाठ पूजा के बाद आपने करनी है या सुननी है। यूट्यूब पे आपको ये वीडियो देख लेना, वहाँ पे उस यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे ये वीडियो निकल आएगी शुक्र देवता की आरती क्या होती है। इसके अलावा परफ्यूम कम लगाया करो, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, वाइट कपड़े, ऐसे कपड़े कम यूज़ किया करो। अब अभी हमने देखो जी देखा कि आपकी चल रही है शुक्र की दशा, जो कि नीच का बैठा है, पिछले कई साल हो चुके हैं दशा चली को, और एक छोटी दशा चल रही है आपकी शनि की। अब शनि की बात करेंगे, दशा 5वां महीना 22 में चली हुई है, अभी अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी। अब शनि की बात करते हैं। आपका देखो जी शनि यहाँ पे बैठा है छठे घर में, ये घर अच्छा नहीं, जहाँ शनि बैठा है। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी ख़राब चीज़ें छठे घर से देखते हैं जहाँ ये शनि आके बैठा है। लेकिन है छठे घर में, यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। अब शनि देखो जी, इस कुंडली में शनि के अपने 2 घर हैं। एक तो शनि का अपना घर है, ये पहला घर, और ये पहला घर से आपका, मैंने बोला था आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और पहले घर में क्या, क्योंकि अगर आपका मान लो शरीर देखना है तो पहला घर और पहले घर का मालक देखना पड़ेगा। तो पहले घर में क्या लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि। तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी। और शनि कहाँ बैठा है, छठे घर में, खराब घर में, जो कि है रोग का घर, मतलब शरीर उठ चला गया रोग, शनि आपको रोगी बनाएगा। छठे शत्रु का भी, मतलब शरीर उठ के चलेगा शत्रु, शनि आपके शत्रु बढ़ाएगा।
षडगर कर्जे का भी मतलब शरीर उठ जाएगा, षडगर कर्जा। शनि आपको कर्जदार भी बना सकता है। मतलब ये शनि की जो दशा चल रही है, आपसे नोट कर लेना कि जब से शनि की दशा आई होगी आपको हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी, या शत्रु बढ़ना, या कर्जा बढ़ना, या और भी लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल करना, दिक्कतें परेशानियाँ आना। और शनि इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का, जो कि है धन का घर। धन के लिए कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर, और दूसरे घर में क्या लिखा है 11 कुंभ राशि मालिक शनि। तो धन का मालिक शनि भाई छठे घर में बैठा है, और छठा ग्रह है रोग, मतलब धन चलेगा रोग के ऊपर धन खर्च होना, या शत्रु के द्वारा धन की हानि होना। और ये कर्जे का घर है, धन कर्जा, मतलब शनि आपके कर्जदार होने के योग लेके बैठा है। लेकिन शनि एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा, वो है अगर आप घर से दूर जाते हैं, जो कि अभी आप विदेश में बैठे हैं भाई, आपके लिए अच्छा है। और अगर आपका सवाल है कि मेरे विदेश में सेटलमेंट के योग हैं या नहीं, बहुत ज़्यादा योग हैं आपके, कई योग हैं आपके विदेश सेटलमेंट के। क्योंकि एक फार्मूला होता है, जब भी पहले घर का मालिक छठे 8 में 12वें घर में हो, शनि आपका शरीर का मतलब छठे घर से 12वें घर को देख रही है, 12वां घर विदेश सेटलमेंट का है। शनि विदेश में सेटलमेंट के योग लेके बैठा है। शनि दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाएंगे वहाँ पे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन अभी शनि की जो दशा है इसमें थोड़ी सी दिक्कतें तो जरूर आएंगी आपको। वो दिक्कतें क्या हैं, हेल्थ भी ख़राब होगी, शत्रु परेशान करना, और भी मतलब लाइफ में दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। लेकिन ये जैसे मैंने बोला दशा भी आपकी ख़त्म हो जाएगी अगले महीने के बाद, और उसके बाद दशा आएगी बुध की, और वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो अगले महीने से जो बुध की छोटी दशा आएगी उसमें आपका फिर भी भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगी आपकी। और एक आपकी अभी चल रही शनि की साढ़े, और साढ़े को अच्छा नहीं माना गया, ये होती है 7.5 साल की। और ये कभी चली, अभी चलिए पिछले 3 महीने हुए हैं चली को, क्योंकि आपका चंद्रमा है मेष राशि में बैठा है। तो मेष राशि वाले की साढ़े अभी शुरू हुई पिछले 3 महीने से। अब साढ़े देखो जी, इसमें क्या होता है, साढ़े को वैसे अच्छा नहीं माना गया। जब भी आती है दिक्कतें लाइफ में देती है, दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें आती हैं। अब साढ़े किसकी होती है, शनि की होती है। आपको मैं बोलूँगा एक शनि का भी एक उपाय जरूर करो, जो कि है आप शनि चालीसा का एक पाठ है वो रात को पढ़ लिया करो, या आपने इसको ऑडियो लगा के सुनना है या पढ़ना है रात के समय रोजाना। एक दूसरा उपाय है, अगर आप वहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ पे अगर शनि मंदिर है, आप शनि मंदिर भी माथा टेकने जा सकते हैं शनिवार को। नहीं है तो रहने दो, लेकिन ये पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, इससे सरस्वती का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में असर तो आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर किसका है, शुक्र का, और वो नीच का है, दिक्कतें आपको दे रहा है। छोटी दशा शनि की है। शनि वैसे ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाते हैं फिर तो आपको देगा फ़ायदा, और आपके जाने के योग भी हैं। और अब जैसे अभी वो बैठे भी हैं विदेश में, तो ये बड़ा कारण शनि भी है। और बाकी अगर आपका सवाल है कि मेरे सेटलमेंट होगी या नहीं, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट के योग हैं। और भी कई कारण है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 8वें घर में सूर्य मंगल बैठे हैं, ये भी योग लेके बैठे हैं। ये लंबी यात्रा का घर है जहाँ ये बैठे हैं शुक्र बुध। अब आपके देखो जी, अगर मैं दूसरे ग्रह भी कवर कर देता हूँ, जैसे कि 7वां घर जो है ये है घर आपकी पत्नी का घर। तो आप अगर आपकी मान लो हमने पत्नी के बारे में जानना है कि आपकी जो पत्नी है वो कैसी होगी, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। 4 कर्क राशि है, मालिक ये चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। और चंद्रमा के अलावा पत्नी घर में देखो आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र भी देखा जाता है पत्नी के लिए। मतलब कम से कम आपके समझ लो 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे दोष बना है, वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो 3-4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं पत्नी का जो घर है 7वां, उस घर में जो 4 लिखा है मालिक चंद्रमा की अगर बात करूँ कि वो अच्छा है या बुरा, चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि जहाँ बैठा है चौथा घर, एक तो घर अच्छा है, इस घर का कारक भी है। और यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि, मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। तो चंद्रमा तो भाई चौथा घर है माता मकान वाहन का। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। और खासकर चंद्रमा को कि पत्नी घर का मालिक को कि यहाँ पे बैठा है, मतलब पत्नी चलेगी चौथे घर में, सुख का घर है। पत्नी आपको सुख देने वाली होगी आपकी, जो आपकी पत्नी आएगी उसके बाद भी आपकी लाइफ में मकान वाहन ये सुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और पत्नी से भी आपको सुख मिलेंगे। और पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, चंद्रमा ये दिखा रहा है। मतलब आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। अब चंद्रमा भाई आपकी माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, और पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, और बल्कि पत्नी के आने के बाद भी किस्मत चमकेगी। अब पत्नी घर में आके एक गुरु ग्रह बैठा। अब सोचे कि गुरु कैसा है, गुरु भी अच्छा है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा 7वें घर में, ये जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। उच्च का बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे नीच का ग्रह देखो जो है ये बहुत ज़्यादा खराब होता है, लेकिन जो उच्च का ग्रह होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र उच्च का है, 7वें घर का गुरु बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि गुरु उच्च का बैठा है 7वें घर में पत्नी घर में।
तो गुरु आपको भाई पत्नी का सुख बहुत अच्छा दे देगा। पत्नी आपकी बहुत अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, विद्वान होगी, वाणी अच्छी होगी उसकी, मतलब सभी गुण से युक्त होगी। और गुरु इस तीसरे घर का मालक है। आपकी पत्नी मेहनती होगी, पराक्रमी होगी, और गुरु और भी अच्छे, और आपकी जो पत्नी आपसे अपेक्षा कई गुना अच्छी होगी मतलब वो। और इसके अलावा अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला था 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पत्नी घर का मालक चंद्रमा देखा, वो भी अच्छा है कि पत्नी आएगी तो सुख बढ़ेंगे, मकान वन का सुख बढ़ेगा। गुरु भी दिखा रहा कि पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ अच्छी होगी, पत्नी अच्छी होगी। लेकिन शुक्र को भी देखा जाता है पत्नी के लिए, और शुक्र आपका है खराब, वो थोड़ा सा पत्नी से हल्के से आपके मन मुटाव कराएगा। और यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, मंगल दोष की वजह से भी थोड़ा सा विवाह में देरी होना या हल्का सा पत्नी से मन मुटाव आपका होगा। बाकी वैसे फिर भी भाई पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है, बल्कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, ये जो 8वां घर है, इस घर में देखो सूर्य और मंगल बैठे हैं। पहले समझो 8वां घर किसका होता है। 8वें घर से वैसे काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन हम 8वें घर से उम्र देखते हैं। तो अगर आपकी उम्र देखनी है 8वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि, मालक सूर्य देखना पड़ेगा। अब सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, तो आपका सूर्य भी अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, रवि कृत राजु को बना है। सूर्य आपकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देगा, साहसी पराक्रमी आपको बनाएगा। अब इसी घर में जो मंगल बैठा है, मंगल देखो जी इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। तो ये जो चौथा घर है, दोबारा समझो गौर से, चौथा घर किसका है। चौथा घर है आपकी माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो चौथे घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। और मंगल के अलावा चौथे घर में क्योंकि चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा, और वो पहले हम देख चुके हैं। चंद्रमा तो चौथे घर का कर रहा था अच्छा, कि आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अब चौथे घर का जो मालक मंगल है वो बैठे है 8वें घर में। ये चौथा घर होता है जन्मभूमि का, और जन्मभूमि का मालक मंगल 8वें घर बैठा है। मंगल ये दिखा रहा है कि आप भाई विदेश में जाएंगे और वहाँ पे आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, और वहाँ पे जाके आपको मकान वन का सुख मिलेगा। तो मंगल भी आपके विदेश में सेटलमेंट के योग लेके बैठा है भाई, ये पक्का कन्फर्म है, आप विदेश में सेटलमेंट जरूर होंगे, बहुत ज़्यादा भाई आपके योग हैं। आप चाहे सर्च भी कर लेना, चौथा घर होता है जन्मभूमि का। जन्मभूमि का मालक जब भी 8वें, 9वें या 12वें घर में हो, ऐसे लोग विदेश में जाते हैं और सेटलमेंट भी हो जाती है। तो मंगल भी आपके ये दिखा रहा है कि, और मंगल फायदा देगा, अगर आप मतलब घर से जितना दूर हैं उतने आपको फायदा है भाई, उतना ही आप मकान, वाहन, ये सभी सुख प्राप्त करेंगे। और मंगल 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, आमदनी, विदेश, इनकम आपकी बढ़ेगी विदेश में जाके, लाभ बढ़ेंगे विदेश में जाके, मंगल ही दिखा रहा है। बस मंगल एक थोड़ा सा बुरा फल है, ये मंगल दोष बना है, इसकी वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होना और हल्का सा पत्नी से मनमुटाव होंगे आपके। तो अब देखो जी, आपके अभी हमने जो ग्रह देखे हैं, हमने आपका चंद्रमा देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो पत्नी के लिए अच्छा है, बुध देखा वो आपके भाग्य के लिए अच्छा, और भाई अभी बुध की आगे दशा भी आने वाली है अगले महीने से, और ये समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। सूर्य देखा वो उम्र के लिए अच्छा है, मंगल आपके घर से दूर जाने के योग लेकर बैठा है। शनि खराब है, लेकिन शनि अगर आप घर से दूर जाएंगे, विदेश में जाते हैं, वहाँ पे फायदा देगा। अब आपकी बात करते हैं राहु और केतु की। राहु बैठा है 5वें घर में, और यहाँ पे जो 2 है वृष राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। संतान के घर में उच्च का बैठा है, संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा आपको। और भी 3 दृष्टियाँ हैं, 9वीं बढ़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि है, मेहनती, साहसी स्वभाव, रंग रूप अच्छा। 5वीं यहाँ पे 9वें घर के ऊपर स्वय राशि, भाग्यशाली बना देगा, ये भी अच्छा है। केतु 11वें घर में ये उच्च का बैठा है। वैसे आपके देखो जी काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं, उच्च का बैठे हैं तब भी अच्छा करते हैं, दोस्त के घर में है तब भी अच्छा करते हैं। अब आपके देखो राहु उच्च का, केतु उच्च का, गुरु उच्च का, ये बुध भी उच्च का है, ये बुध की उच्च राशि भी है, स्वय राशि भी है। और सूर्य आपका बैठा है अपने घर में, चंद्रमा बैठा है दोस्त के घर में, मंगल भी दोस्त के घर में बैठा है, शनि भी दोस्त के घर में, बस आपका शुक्र नीच का बैठा है। और आपके लिए बुरी बात क्या है कि जो ग्रह आपका है खराब, उसी की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। और शुक्र क्या खराब फल देगा, 10वें घर का मालक है, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, भाग्य की हानि होना, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, थोड़ी सी पत्नी को लेकर दिक्कतें, कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो जाना। और शुक्र के भाई आपको मैंने तभी भाई ज़्यादा बोले हैं। और देखो आपको कोई मैंने राहु का भी, कोई राहु के अपने उपाय नहीं करने, केतु के नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने, गुरु के नहीं करने, शनि के जरूर करने हैं, क्योंकि शनि की दशा अभी 1 महीने की पड़ी है और 7.5 भी चल रही है।
तो शनि के उपाय करने से ना ही आपको साढ़े का बुरा फल मिलेगा और शनि की जो दशा वो भी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। सूर्य के उपाय रहने दो, मंगल के रहने दो, और बस मेन भाई शुक्र के उपाय ज़्यादा करो। और एक बार मैं दोबारा आपके जो सवाल है वो देख लेता हूँ। आपने बोला है कि मैं जुए से हूँ, आपको डॉक्टर की मैंने आपको बता दिया है। जो काम काज में दिक्कतें आ रही है वो भी बड़ा कारण शुक्र है। 3 साल हो चुके हैं। अगर भाई शुक्र का आपने शुरू उपाय कर दिया, मैं बोल रहा हूँ आपकी जो भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का पाठ ठीक है जो कर रहे हो, सिख हूँ लेकिन कृष्ण भगवान ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मेरी और नोट करो। आपने बोला है आप सिख धर्म से हैं। अब भाई मैं अपनी बात करूँ, मैं भी सिख धर्म से हूँ, चाहे मैं ज्योतिषी हूँ, सिख धर्म से हूँ, और मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा चल रही पिछले 14 साल हो चुके हैं। लेकिन मैं अपने सिख धर्म के पाठ पूजा प्रॉपर फॉलो करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैं आपको भी बोलूँगा भाई अगर आप सिख धर्म से हो, अपने सिख धर्म के जो पाठ पूजा है उनको फॉलो करो। जैसे कि एक तो हो सके तो रोज़ाना अगर आपके घर के आसपास वहाँ पे आसपास है गुरुद्वारा है तो रोज़ाना गुरुद्वारे जाना शुरू करो। रोज़ाना नहीं जा होता तो हफ्ते में 3-4 दिन जरूर जाओ, या हफ्ते में एक बार जरूर जाओ। दूसरा काम, जो सिख धर्म के जो 5 पाठ हैं सुबह के टाइम, 5 बानी आपने जरूर पढ़नी है भाई सुबह। जपजी साहब, जाप साहब, तवै प्रसाद, चौपाइये, आनंद साहब ये 5 बानी के बाद आपने अरदास करनी है। अरदास में आपकी जो मनोकामना वो आपने बोलनी है। अरदास तो आपने सुनी होगी जो गुरुद्वारे में होती है। और 5 बानी पाठ आपने पढ़ना है। और शाम के समय एक बानी है जिसे कहते हैं रह रस की बानी, और उसके साथ एक है कीर्तन 16 की बानी। ये दोनों बानी भी पढ़ो, उसके बाद भी आप करो अरदास। और सुबह के टाइम अपना बैठ के भाई रोजाना आपने वाहिगुरु का जाप करना है। चाहे वो 10 मिनट जपो, 20 मिनट जपो, पूरी भावना से आंखें बंद करके, जो आपका रूम है चाहे रूम में बैठ के कर लो, मतलब अपने घर में जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बैठ के 10-15-20 मिनट आंखें बंद करके वाहिगुरु वाहिगुरु ये जपा करो भाई। तो अभी आपको देखो मैंने क्या बोला है, एक तो अपने धर्म के जो पाठ पूजा वो भी फॉलो करो, साथ में ये भी पाठ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी गुरुद्वारे भाई जाते रहो। और इसके अलावा आपने बोला था हनुमान चालीसा पढ़ना, ठीक है जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन सिख धर्म आपका जो वो है वो उसको भाई मत छोड़ो, प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करो। और क्योंकि देखो ये जो ग्रह हैं इनको भी बनाने वाला एक परमात्मा है, और जो वाहिगुरु है वो उस परमात्मा का एक नाम रखा गया है जो पूरी सृष्टि का मालिक है। अगर आप उसका नाम जपते हैं भाई आपकी जो भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अभी मैंने कुछ दिन एक वीडियो पहले बनाई हुई थी, जैसे यहाँ पे देखो ये जो भी नाम लिख रखे हैं ये उस परमात्मा के हैं। चाहे उसको आप वाहिगुरु बोल दो, चाहे अल्लाह बोल दो, कृष्ण बोल दो, तो इसमें से कोई भी आप एक नाम जपो। अगर आप कृष्ण जी अच्छे लगते हैं तो कृष्ण जी का नाम जप लो सुबह के टाइम। अगर आपको आपने जैसे लिखा भी था कि कृष्ण जी आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है भाई लगते हैं ना, कोई बात नहीं, सुबह बैठ के 10-20 मिनट आधा घंटा कृष्ण जी का नाम जप लो। हरे कृष्णा ऐसे उसको जप लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप वाहिगुरु जपो। कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी जप लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, तो आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर देना, फिर आप मुझे कॉल कर देना। बाकी कुंडली ठीक है, पत्नी का पक्ष अच्छा है, पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत ज़्यादा चमकेगी, विदेश में जाने के योग ज़्यादा हैं और वहाँ पे आपको फ़ायदा भी होगा, सेटलमेंट के भी काफ़ी योग हैं। और बस शुक्र भाई ये नेगेटिव आपका नीच का बैठा है, थोड़ा बहुत नीच बंग राजयोग बनेगा, मतलब शुक्र के बुरे फल काफ़ी हद तक वैसे कम हो चुके हैं क्योंकि साथ में ही बुध बैठा है। फिर भी आप इसके उपाय ज़रूर करो। तो उपाय क्या है, ये जो भी मैंने उपाय लिखे, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि सभी उपाय करने, लेकिन आपकी मर्जी है, जो आपको ऐसा लगता है कि आप उपाय कर सकते हैं वो उपाय करो, और हो सके सुबह शाम करो। और शनि चालीसा का पाठ बोला क्योंकि जो 67 है उसका बुरा फल आपको ना मिले, रात को पढ़ लो। लेकिन अगर आप अपने सिख धर्म के पाठ हो रहोगे फिर तो आपको चाहे ज़्यादा ये शनि चालीसा का पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुक्र कर ही लेना क्योंकि उसकी दशा है, उसका असर ज़्यादा है। और बाकी एक बार चाहे कॉल करनी है आप कॉल करके मुझे पूछ लेना।